पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी कांचीपुरम को आए हैं और यहाँ से 4 दिनों में फिर से आपके जो स्थान हैं वहाँ लौट भी जाएंगे। वहाँ जाने के बाद कोई यदि पूछे कि अरे कांचीपुरम में क्या था, तो आपको क्या जवाब देना है? सुमी बहुत गर्मी थी। वो नहीं, एक गर्मी जो है इससे बचने का जो उपाय है वो जान लिए, ये बताना है आपको। गर्मी को भी महसूस किए और उस गर्मी से बचने का जो प्रकार है उसको भी हम जान लिए, ऐसा बोलना है। गर्मी को संस्कृत में ताप कहते हैं, है ना, ताप। हम सभी 3 तापों से दुखित है, ग्रस्त है। हाँ, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक बोलते हैं। यानी आध्यात्मिक पहला ताप, हमारी शरीर में जो बीमारियां होती हैं, और शरीर में बीमारियों को छोड़िए, मन में जो भी बीमारियां होती है, इन सबको आध्यात्मिक कहते हैं। शरीर और मन में होने वाली बीमारियां, इनको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक ताप। उससे बहुत पीड़ा होती है ना, कितने लोग, और देखते हैं रोज़ रोज़ नई नई बीमारियां फैल रही हैं, है ना। बीच में तो आप सबको मालूम है 3 साल लगभग पूरा जगत, पूरी दुनिया स्तंभित हो गई थी। आगे इतने एक बीमारी आई थी ना, कोरोना, उसको नाम लेने के लिए भी कुछ लोग डरने लगे हैं। अरे तब जो चेहरे में मास्क डालना शुरू किया, अब तक छोड़े नहीं कुछ लोग, डर के मारे। तो ऐसी बीमारियां से भी हमें पीड़ा होती है, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। कल हम देखे थे कि सिर्फ शरीर में नहीं, आजकल तो मन में भी बहुत सारी बीमारियां आ गई है। तो ये सब आध्यात्मिक ताप। और दूसरा क्या है? आदि भौतिक। ये आध्यात्मिक जब बोलते हैं, आत्म शब्द का वहाँ अर्थ है शरीर। शरीर है, मन भी है। तो आध्यात्मिक यानी शरीर और मन में होने वाली बीमारियां। और उसके बाद आदि भौतिक, हमारे बाजू में जो भी प्राणियां रहती हैं, प्राणी रहते हैं, उनसे हमें जो पीड़ा होती है उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक, है ना। दूसरे इंसान भी हमें तंग करते हैं। इंसान छोड़ दिए तो भी ये मच्छर इत्यादि है ना, छोड़ते नहीं है। कांचीपुरम में मच्छर है ना, है कि नहीं? हमारे कमरे में कल 2-3 मिले थे, कहीं से भी घुस जाते हैं। और श्रीरंगम में भी ना बहुत मच्छर होते हैं। तो ये मच्छर इत्यादि जो अन्य प्राणी हैं, इंसान भी हो सकते हैं, अन्य प्राणी हो सकते हैं। तिरुवल्ली कहीं गए तो वहाँ गाय को हम क्या समझते हैं? साधु समझते हैं ना। गाय तो बहुत साधु होती है। और तिरुवल्ली केणी में दास एक बार 1 महीने पहले गया था,
आपको तो पता है कि तिरुवल्लिकेणी में गोष्ठी, बहुत बड़ी गोष्ठी होती है, दिव्य प्रबंध की गोष्ठी। और रामनवमी के दिन दास गया था वहाँ, तो बड़ी गोष्ठी है, लगभग 80 लोग होंगे उस गोष्ठी में, 70-80 लोग तो होंगे। सड़क पे भगवान की सवारी चल रही थी, उनके साथ गोष्ठी भी, दिव्य प्रबंध गोष्ठी। जाते जाते बीच में रास्ते में एक गाय आ गई। गाय है वो, बैल भी नहीं, गाय। उसको देखकर गोष्ठी 2 बन गई। श्रीरंगम में कोई गाय आ गई तो क्या करेंगे, उस गाय को अरे सुसो जाओ जाओ बोलकर उसको हटा देंगे। और तिरुवल्लिकेणी में दास देखा, गाय को देखकर ये हट गए क्योंकि वहाँ गाय है ना, वो बहुत थोड़ा, वहाँ इतने साधु नहीं होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को चोट पहुँचाते हैं वो वहाँ के गाय। तो ऐसे जो भी होते हैं ना, मच्छर से शुरू करके गाय है, कई जंगल में गए तो जंगली जानवर तो होते ही हैं, इनके द्वारा जो पीड़ा होती है ना उसको आदि भौतिक कहते हैं। और आदि दैविक, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगल में जो भी प्राणी है सभी अच्छे ही हैं। ये कहीं से जा रहा था, कहीं से ये बिजली ऊपर से आती है ना, बिजली आकर इसके सर पे गिरी, वो क्या है, दैव। ऐसे ही खुशी खुशी जीवन बिताते समय कहीं से भूकंप आ जाता है, बड़ी सी बाढ़, फ्लड्स आ जाते हैं। ये सब एक प्राणी की वजह से नहीं, शरीर में कोई रोग भी नहीं, बल्कि ये सब दैववशात होते हैं ना, इनको आधि दैविक कहते हैं। इन 3 तरह के तापों से हम प्रतिदिन ग्रस्त होते रहते हैं, है ना। ऐसे जो तापत्रय हैं, इन तीनों तापों से मुक्त होने के लिए क्या करना है, रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, तापत्रयातुरैः अमृतत्वाय सएव जिज्ञास्यः। वो जो पुरुषोत्तम सर्वेश्वर भगवान हैं उनको जानना आवश्यक है। आपको इन तापों से बचना है तो किसको जानना है, पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। और उस पुरुषोत्तम भगवान को आप कैसे जान सकते हैं, कल देखे थे ना, वेदों के द्वारा भगवान के बारे में सही तरह हम जान सकते हैं क्या, नहीं। वेदों को पढ़ने से कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा ना पढ़ने पर अच्छा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़कर कन्फ्यूजन में रहते हैं, उससे बेहतर है नहीं पढ़ना। अरे आचार्य कुछ बोले हैं उसको हम सीधा फॉलो करेंगे, हो गया, जीवन प्रशांत रहता है ना। हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अरे इस शास्त्र में ऐसा है, उस शास्त्र में ऐसा है, क्या करें। उससे बेहतर है आचार्य का वचन का पालन करना। तो वेदों से भगवान को जानना बहुत कठिन है, इसलिए हमें क्या करना है, भगवान को जानना है तो रामायण के द्वारा जान सकते हैं। रामायण के द्वारा जान सकते हैं। रामायण कैसे शुरू होता है, कल देखे थे हम। पहले ही गुणों के बारे में पूछते हैं, कौन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कस्समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कः जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। 16 गुणों का वर्णन करते हैं। 16 गुणों का वर्णन करके कौन किसको पूछते हैं, अरे कल की कथा वाल्मीकि जी नारद जी को पूछते हैं। इतने गुणों का उल्लेख करके बोलते हैं ऐसा एक बंदा चाहिए मुझे, कहाँ है। तो बोल सकते हैं श्रीमन नारायण परमपद में वैकुंठ में विराजमान है, बोल सकते हैं ना जवाब। इसलिए वो बोले अस्मिन लोके, इस दुनिया में होना चाहिए। अरे इस दुनिया में पहले नरसिंह इत्यादि भगवानों का अवतार हुआ है ना, उनका यहाँ उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं सांप्रतम, इस समय में, इस दुनिया में, इस समय में ऐसे गुणों को अपनाने वाले कोई चाहिए। वो कौन है,
देखना कितने गुण हैं यहाँ। भगवान के गुणों को देखकर हमें दो चीज़ करनी चाहिए। एक है, अरे भगवान इतने गुणशाली है क्या, उस भगवान के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, ये एक है। दूसरा विषय है, अरे भगवान के पास इतने सारे गुण हैं तो हमें भी एक दो अपनाना है ना। भगवान तो इतने गुणशाली हैं, तो क्या दिखा रहे हैं हमें? राम दिखा रहे हैं कि एक इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए। तो भगवान के गुणों को देखकर हमें उस गुणानुभव करके अरे भगवान की सेवा करनी है, इस भाव को बढ़ाना है। और दूसरी बात है, उन गुणों को अपनाना भी है। जिन गुणों को अपना सकते हैं उन गुणों को हमें अपनाना भी है। तो ऐसे गुणों का प्रश्न करते हैं। इन गुणों को सुनकर नारद जी कुछ देर तक स्तंभित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान के गुणों को सुनते ही वो स्तंभित हो जाते हैं। षटकोप स्वामी जी अपने एक पाशुर में कहते हैं, ओ भगवान, पालाड़िनी किड़कुम पंडयाम केटेयम कालाड़ुम निंजड़ियम कंसुड़लुम बोलते हैं। आप क्षीराब्धि में विराजमान हैं, इसको सुनकर हमारे पांव हिलने लगते हैं, हमारे आंखें जो है ना वो चक्कर करने लगते हैं, हम एक जगह खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे होते हैं भक्त जो भगवान के गुणों को सुनकर शिथिल हो जाते हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं होता है, नहीं हो रहा है ना, तो हमें और भी भक्ति को बढ़ाना है। हमारे भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी अपने तिरुमालई नामक प्रबंध में कहते हैं, कुडदिशई मुडियई वैत कुणदिशई पादम नीटी वडदिशई पिंबु काटी तेंदिशई लंगै नोक्की கடல் நிற கடவுளெந்தை அரவணை துயிலுமா கண்டு உடலென குறுகுமாலோ என் செய்गेन उलगतीरे। आप सभी रंगनाथ भगवान का दर्शन लिए हैं ना? ऐसा कोई है क्या यहाँ जो रंगनाथ भगवान का दर्शन लिया नहीं है अब तक? कोई नहीं, सब लोग लिए हैं। तो रंगनाथ भगवान का दर्शन लिए तो वो कैसे विराजमान हैं? कुडदिशई मुडियई वैत, पश्चिम के तरफ अपने सर को, किरीट को रखकर, कुडदिशई मुडियई वैत कुणदिशई पादम नीटी, जो पूरब है, पूर्व दिशा, उसकी तरफ अपने तिरवड़ी को फैलाए हैं। वडदिशई पिंब काटी, उत्तर दिशा को अपने पृष्ठभाग का दर्शन देते हैं। और तेन दिशई लंगैनो की, दक्षिण के ओर लंका के ऊपर अपने कटाक्ष का पातन करते हुए विराजमान है रंगनाथ भगवान। तो इनका वर्णन करके भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी बोलते हैं, கடல் நிற கடவுளெந்தை அரவணை துயிலுமா कंड। ये रंगनाथ भगवान ऐसे सुंदर तरीके से विराजमान हैं, उनको देखते ही उड़ल न कुरुगुमालो, मेरा जो शरीर है ना ये पिघल रहा है। क्या बोलते हैं? पिघल रहा है, मैं वहाँ शिथिल हो जा रहा हूँ, मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। उड़ल न कुरुगुमालो। और हमारी तरह उनके समय में भी कुछ लोग हुए होंगे ना, तोंडरडिप्पड़ी आழ்वार वहाँ भगवान के सामने रहते हुए उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो हिल रहे हैं, पिघल रहे हैं, नीचे गिरने वाले हैं। वहाँ आप देखे होंगे ना, दो बड़े बड़े स्तंभ रहते हैं श्रीरंगम में, देखे हैं? भगवान के सामने दो स्तंभ होते हैं, उनका नाम क्या है पता है? आमोद स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमोद स्तंभ। तमिल में उसका नाम है तिरुमणत्तून। मणम माने आमोद, आमोद माने परिमल, सुगंध होते हैं ना, सुगंध का एक नाम है आमोद। तमिल में मणम बोलते हैं उसको। आमोद स्तंभ तिरुमणत्तून, उसको पकड़ लेते हैं लोग, जैसे आழ்वार इत्यादि लोग हैं ना, उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि नीचे तो गिरना नहीं है तो उसको पकड़ लेते हैं। तब भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी ऐसे भावुक होकर रंगनाथ भगवान का दर्शन ले रहे हैं। उसी समय हमारी तरह कुछ लोग आए, भगवान का दर्शन लिए, लौट के चले गए। उनको देखकर हैरान होकर तोंडरडिप्पड़ी आழ்वार पूछते रहे, अरे आप ऐसा कैसा कर रहे हैं? कोई दवाई लेकर आ रहे हैं क्या?
इतने सुंदर भगवान को देखकर आप तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहे हैं और आपके मन में कुछ भी बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, विकार नहीं है, कैसा हो सकता है? तो आप कुछ दवाई लेकर आए हैं। अरे थोड़ा मुझे भी बताओ ना, मैं भी अगली बार आते समय वो दवाई लेकर आऊँगा, ताकि मैं यहाँ आकर ऐसा दृढ़ होकर भगवान का दर्शन लेकर जा पाऊँ। तो ऐसे कठिन हृदय वाले हैं हम लोग, बहुत कठिन हृदय वाले हैं। भगवान का दर्शन लेते हैं पर भावुक नहीं होते। अरे भगवान हमारे लिए इतना काम किए हैं, उसको सोचते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग हैं हम। पर यहाँ वाल्मीकि जब गुणों के बारे में बोलते हैं ना, नारद जी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयतां नरः। नारद जी बोलते हैं, अरे आप 1-2 गुण नहीं 16 गुण पूछे हैं। इनमें से एक एक गुण को कहीं पर ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। हम देखें ना, उसमें जो भी गुण बताए गए, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ। अभी ना किसी धर्मज्ञ को ढूंढो ना, जो धर्मों को अच्छी तरह जानता है, उसको ढूंढ कर दिखाओ। अरे ऐसा एक बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे आप 16 गुणों को पूछे हैं और उन सभी 16 गुणों को एक ही व्यक्ति में होना चाहिए। अरे ये तो कितना कठिन हो गया। बहवो दुर्लभाश्चैव, एक नहीं बहवः, बहुत सारे हैं और दुर्लभ है, मिलते नहीं हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा। ओ मुने, मैं बोलूँगा पर थोड़ा समय दो। थोड़ा मैं बुद्ध्वा यानी अब थोड़ा मोह दशा में हूँ मैं, थोड़ा मैं संभाल कर, अपने आप को संभाल कर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सुनिएगा। तैर्युक्तः श्रूयतां नरः, ऐसा शुरू होता है रामायण। 16 गुणों को पूछते हैं और ये जवाब देना शुरू करते हैं। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। बहुत सुंदर सा एक वर्णन आता है। राम के जो भी गुण हैं ना, उन सभी गुणों का वर्णन करते हुए, उनके सौंदर्य को वर्णन करते हुए पहले ही संक्षेप रामायण को प्रस्तुत करते हैं नारद जी वाल्मीकि जी को। तो रामायण पहले कैसे स्टार्ट होता है? संक्षेप रामायण से। आप में से कितने लोग पुस्तक पढ़ते हैं कभी कभी? कोई भी पढ़ते नहीं है क्या? दास सोचा 1-2 बंदे तो आप हाथ उठाएंगे। कोई पढ़ते नहीं है पुस्तक? पढ़ते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, वो भी जब भी पढ़ते हैं ना, क्या होता है, पहले 4-5 पेजेस पढ़ के बंद कर देते हैं। ऐसे कितने पुस्तक होंगे? वो ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। जो भी पढ़ने वाले होते हैं ना, पढ़ने वाले भी सभी पुस्तकों को पूरी तरह पढ़ते नहीं हैं। ज़्यादातर पुस्तक क्या होता है, 4-5 पेजेस पढ़ते हैं या 10-15 पेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद बंद करो, फिर से कभी उसको खोलो मत। कुछ लोगों के घरों में हम जब जाते हैं ना, बहुत सारे पुस्तक दिखते हैं, बहुत सारे पुस्तक। कहीं पर गए थे, उनका एक हॉल पूरा पुस्तक ही पुस्तक था। दास बहुत संतुष्ट हो गया, अरे कोई ना कोई इतना पुस्तक पढ़ रहा है। मैं वहाँ जाकर उनको पूछा, अरे इतने पुस्तक है, कौन पढ़ता है? वो बोले, कोई पढ़ता ही नहीं है। अरे क्यों इतने पुस्तक है यहाँ? नहीं, पुस्तक कलेक्ट करने में उनका शौक है। अरे पुस्तक कलेक्ट करने में जो शौक है ना, वो यदि पढ़ने में हो तो वो बड़े विद्वान हुए होंगे। पर इतने पुस्तक है पर कोई पढ़ने वाला नहीं है। यदि कोई पढ़े तो भी क्या करते हैं, हम खोलते हैं, 1-2 पेज देखते हैं, कुछ चित्र वगैरह है क्या, चित्र है तो उनको देखकर बंद कर दो। अब क्या है ना, कोई ऐसा यदि रामायण को खोले, समझे, रामायण को खोले और उसमें पहला सर्ग है, क्योंकि हज़ारों सर्ग है ना, लगभग 1000 होंगे, तो 600 या कितने, जो 600 या 700 सर्ग होते हैं, उसमें पहले सर्ग पढ़ लिए तो भी पूरा रामायण आ जाएगा।
इसलिए वाल्मीकि क्या करते हैं, वाल्मीकि नहीं, नारद जी का जो उपदेश है उसको वाल्मीकि रामायण में ले आते हैं। तो वाल्मीकि जी क्या करते हैं, उनकी कृपा देखिए ना कितनी ज़्यादा है। पूरे रामायण को एक सर्ग में पहले बता दिए, ताकि जो हमारे तरह होते हैं ना, पहले 4 पेज पढ़ के बंद कर देते हैं, उनको भी पूरा रामायण पता चल जाए। इसलिए पहला सर्ग क्या है, संक्षेप रामायण। संक्षेप रामायण ये पहले तो पुस्तकों में ऐसा होता था, कुछ लोग पुस्तक खरीदते थे और उसमें 2-3 पेजेस पढ़ के छोड़ देते थे। आज क्या है ना, यूट्यूब में ऐसा ही चलता है। यूट्यूब में जो भी होता है ना, एनालिटिक्स बोलते हैं, वो सब ये हमें जो डालने वाले होते हैं ना उनको पता होता है। यूट्यूब में जाकर हम उसको पूछे तो वो बताएगा, अरे आपके वीडियोस को कितने लोग देख रहे हैं, वो बताता है। जैसा 4000 लोग, 5000 लोग, 50,000 लोग, कुछ भी हो, कितने लोग देख रहे हैं दिखाता है। और उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऐसा एक होता है, एवरेज ऑन साधारणतः सामान्यतः लोग कितने क्षण तक आपके वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो दिखाता है। एक वीडियो हमें 1 घंटा का एक वीडियो डालते हैं तो वो बताता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन 6 मिनट्स। तो वहाँ जो भी दिखते हैं ना, व्यूज़ दिख रहे हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग कितना देख रहे हैं, 6 मिनट। 6 मिनट तक ज़्यादातर लोग नहीं, जो पूरा वो 60 मिनट जो है ना वो देखते हैं ना, 1 घंटे में जो भी होता है उनको देखते हैं ना, वो एवरेज में ऐसा निकलता है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ निकल रहे हैं वो भी दिखाता है यूट्यूब। मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स हैव मूव्ड ऑन इन 10 सेकेंड्स। 1 घंटा का जो वीडियो है ना, उस वीडियो में कितने देर तक देखते हैं लोग, 10 सेकंड के लिए। तब तक 80%, 90% लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये वाल्मीकि रामायण का 1% क्या होता है, सोचिए 6 सर्ग ऐसा कुछ है। तो उसमें भी जो पहला सर्ग है वो और भी कम रहेगा ना उसका प्रतिशत। उस सर्ग को पढ़ने से भी आपको पूरा रामायण का ज्ञान हो जाए, इतनी कृपा से पहले संक्षेप रामायण को रखे हैं। पर अब एक प्रश्न पूछूंगा दास, हमें कितने लोग संक्षेप रामायण को पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े हैं? वो एक भी नहीं। अरे वो इतनी कृपा से पूरा रामायण को संग्रह करके एक सर्ग में हमें दिए हैं, पर उसको पढ़ने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। ये सिर्फ हंसी की बात नहीं है, बल्कि ये अफसोस की बात है ना। हमारे जो अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे रामायण है, जैसे भगवत गीता जी है, इनका भी हम अध्ययन नहीं करते हैं। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। कुछ ना कुछ, अरे हमें संस्कृत नहीं आता है, कौन संस्कृत में पढ़ने को बोल रहा है? उसके जो अनुवाद होते हैं ना उसको तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा भी हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, यही दुख की बात है। तो हम सभी को एक आदत करनी चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ना। बचपन में दास की आदत थी रोज़ रामायण के 2 सर्ग पढ़ना। अब ये नहीं हो पा रहा है। बचपन में तो जब दास स्कूल को जा रहा था ना, तब रोज़ सोने के पहले 2 सर्ग पढ़कर नींद लेना, ऐसी एक आदत। पता नहीं कितना मन में है वो पता नहीं, पर कुछ ना कुछ संस्कार तो हुआ होगा ना। तो ऐसी आदत हम सभी को चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ना। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, पढ़ने की आदत ही नहीं, पूरी तरह मिट गई है। सबको क्या चाहिए, यूट्यूब में चाहिए, इंस्टाग्राम में चाहिए, 1 घंटे की वीडियो नहीं, 1 मिनट के वीडियो चाहिए। और उस 1 मिनट वीडियो के भी यही प्रॉब्लम है। 1 मिनट वीडियो डालते हैं ना, उसमें वो बताता है पीपल स्वाइप बाय द 10th सेकेंड। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए हमें। अच्छा, ये हमारा शीर्षक क्या है, रामायण में शरणागति। पर एक दिन कल तो हो गया, आज दूसरा दिन है।
इसमें भी हम अब तक शरणागति के पास गए ही नहीं। अब रामायण ऐसा हुआ ना, रामायण में पहले अयोध्या का वर्णन होता है। कैसी है अयोध्या, उसका वर्णन करते हैं। दशरथ वहाँ पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। वहाँ किसी का भी कुछ भी दुख ही नहीं है, सभी लोग खुश खुश जी रहे हैं। पर दशरथ के लिए मन में एक शोक है, दुख है। क्या शोक है? अरे हम तो इतने सालों से पालन कर रहे हैं, ये हो चुका है, पर इसके बाद हमारा कोई संतान ही नहीं है, हमारी कोई संतान ही नहीं है, तो कौन इसका देखभाल करेगा, इसकी देखभाल करेगा? ये चिंता होती है दशरथ के मन में। तब वहाँ सुमंत्र इत्यादि लोग उपदेश देते हैं कि आप अश्वमेध याग करो, और उस अश्वमेध याग को भी ऋष्यशृंग, कौन है? ऋष्यशृंग ऋषि के समक्ष में करो, उनको ही वहाँ याग करना है, ऐसा बोलते हैं। तो ऋष्यशृंग जो बड़े महिमाशाली हैं, जब वो राज्य में पैर रखे थे, वहाँ उस राज्य में बारिश हुई थी। बहुत सालों से बारिश नहीं हुई थी उस राज्य में। ऋष्यशृंग के पैरों को रखते ही वहाँ बारिश हुई थी। ऐसे बड़े महिमाशाली ऋष्यशृंग को ले आकर अश्वमेध याग शुरू करते हैं दशरथ चक्रवर्ती। उस अश्वमेध याग के होते ही दशरथ प्रार्थना करते हैं ऋष्यशृंग को, स्वामी जी आप हमारे लिए पुत्र कामेष्टि भी कराइए। क्या है? पुत्र कामेष्टि। पुत्र कामेष्टि माने मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। ऐसी कामना से जो कर्म किया जाता है ना, उसको पुत्र कामेष्टि बोलते हैं। अब पुत्र कामेष्टि शुरू हो गई। उसमें यागों में जो देवताओं के लिए हविर्भाग दिया जाता है ना, उस हविर्भाग को पाने के लिए, उस हविर्भाग को पाने के लिए देवता वहाँ आ गए थे। उस पुत्र कामेष्टि में जो हविर्भाग है उसको पाने के लिए कौन आ गए? सभी देवताएं आ गए, सभी देवताएं आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। तब क्या होता है ना उनके बीच में, जैसा हम कहीं पर मिलते हैं तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद आप सभी यहाँ मिले होंगे शायद, पता नहीं है ना, हो सकता है। जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, आप क्या करते हैं? अपने अपने कष्ट के बारे में बोलते हैं ना, अरे ऐसा हो गया यार, ऐसा व्यापार में इस बार बहुत नष्ट हो गया है, या कुछ हो गया है। सब बातचीत तो होती है ना बीच में, वो होना है या नहीं होना है वो अलग बात है, पर होती है, ये सही बात है। वैसा ही ये देवता सभी एक जगह मिल गए तो अपने आपस में वो बात करने लगे। ये देवता सभी किसके बारे में बात कर रहे थे? रावण के बारे में, कष्ट के बारे में तो बात करेंगे। तो ये सभी कष्ट में थे, किसके कारण? रावण। ये सभी देवता बात कर रहे थे। ब्रह्मा जी वहाँ आए तो ये सभी उंगली उठाए, ब्रह्मा जी आपकी वजह से ये सब हुआ है ना, ब्रह्मा जी के वजह से ही हुआ ना, क्योंकि रावण तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा। क्या वर मांगा? मुझे मृत्यु नहीं होनी चाहिए। किससे मृत्यु नहीं होना चाहिए? देवताओं से, असुरों से, इनसे, उनसे, गंधर्वों से, यक्षों से, ऐसा बड़ा लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है। उसमें रावण क्या कहता है? मुझे इनसे कभी भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्मा जी बिना क्या बोले? तथास्तु। अरे कोई आकर मुझे पूछ रहा है, मुझे इतना गौरव देकर मुझे पूछ रहा है, तो क्या करें? तथास्तु बोल देते हैं, पता नहीं कौन के बाद में आएगा। और क्या ना, दुनिया में देखे तो ब्रह्मा जी की पूजा भी बहुत कम होती है, कोई ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं करता है ना। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा जी भी है ना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र बोलते हैं, इन तीनों में ब्रह्मा जी भी है। पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है क्या? ज़्यादातर नहीं होती, उनका कुछ श्राप है वो भी बोलते हैं, पर होती नहीं। अरे कोई आकर मेरे प्रति तपस्या करके मुझे एक वर मांग रहा है तो मैं दे देता हूँ सोचकर, वो दे दिए तथास्तु। अब देवता सभी मिलकर उंगली उठाए और ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अरे ब्रह्मा जी आपकी वजह से ये सब हुआ। नैनम सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः।
नैनम सूर्य प्रतपति। आप देखो ना, हम सभी को ये सूरज जो है ना बहुत तंग कर रहे हैं। और कांचीपुरम आने के बाद ये तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। ये सूरज हमें छोड़ते नहीं है। अरे बाहर निकलेगा क्या, देखो क्या करता हूँ। पर रावण को देखकर नैनम सूर्य प्रतपति, सूरज क्या करते हैं, रावण को देखते ही अपनी जो गर्मी है ना उसको कम कर लेते हैं, क्योंकि इतने डरते थे वो सभी देवताएं। पार्श्वे वाति न मारुतः, मारुतः माने वायु भगवान। वायु का एक नाम क्या है, सदा गति ही। क्या नाम है, सदा गति ही। वो कहीं पर रुकते नहीं है, चलते रहते हैं ना। पर रावण को देखते ही स्टॉप, पास में जाते भी नहीं है, क्योंकि इतना डर था। एक काव्य है, चंपू रामायण बोलते हैं, भोज चंपू बोलते हैं। उसमें ये रावण की बाधा से ये देवता कैसे कैसे कष्ट झेल रहे थे इसके बारे में वर्णन होता है। वहाँ बोलते हैं वायु है ना, वो डर के मारे कहीं भी जा नहीं रहा। क्योंकि क्या होता है, ये रावण स्वर्गलोक से बहुत सारे वृक्षों को यहाँ ले आया है, जैसे कल्प वृक्ष ये सब होते हैं ना, उनको यहाँ ले आया है। अब क्या है ना, एक वृक्ष है, वृक्ष में एक पेड़ में फूल कब तक रहेंगे, बोलिए। हाँ सोचिए ना, वायु नहीं है तो भी कुछ देर हो गया, वो पक्व हो गए तो नीचे गिर जाएंगे ना। पर ये क्या है ना, जब अपने आप से फूल नीचे गिर जाते हैं तब भी रावण किसको दंड देता था, वायु को दंड देता था। अरे तुम्हारी वजह से कल्पवृक्ष से वो फूल नीचे गिरी, इसलिए वायु उसके पास ही जाता ही नहीं, वायु जाता ही नहीं। और अग्नि देवता जो है ना, वो अग्नि देवता कहाँ कहाँ मिलते हैं, जो भी याग इत्यादि होते हैं, याग होम इत्यादि होते हैं, वहाँ अग्नि देवता पहले दिखते थे। अब लंका में अग्नि देवता का काम क्या है, सिर्फ एक जगह अग्नि देवता दिख रहे हैं। कहाँ, रावण के रसोई घर में, कहीं और उनका काम ही नहीं है। ऐसा हो गया अग्नि देवता। सूर्य तो उगते नहीं है, उगते हैं तो भी रावण की आज्ञा लेकर उगते हैं, रावण की आज्ञा लेकर। अब देखिए ना, ये सूर्योदय सूर्यास्तमन जो है वो अपने अपने समय में हो जाता है। पंचांग में लिखा होता है ना, आज सूर्योदय 6 बजे, 6:15 में वो लिखा होता है। जैसा लिखा होता है वैसा ही सूर्योदय रोज होता है। अरे मुझे आज थोड़ा बहुत नींद नहीं मिली, ट्रेन बहुत लेट हो गई, नींद नहीं मिली, इसलिए सूर्य थोड़ा लेट उगो ना, होगा क्या, सूर्य अपने ही समय में वो उदय करेगा। कभी कभी हम जब बचपन में खेलते थे ना, खेलते समय देखते देखते सूर्यास्तमन हो जाता था, लगता था अरे और भी कुछ देर तक सूर्य को ऊपर ही रहना था। पर सूरज हमारी बात सुनेगा क्या, सुनता नहीं है। तो वो किसकी बात सुनता है, सिर्फ भगवान की बात सुनता है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। जो सर्वेश्वर भगवान हैं उनसे डरकर वायु पवते, वायु सदा चल रहे हैं। भीषोदेति सूर्यः, सूर्य भगवान से डर के रोज सही समय में उगते हैं। इंद्र अपना काम करता है, अग्नि भी अपने काम करते हैं, और मृत्यु देवता भी भगवान को देखकर भागते हैं। ऐसा कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। इसमें आप देखें तो भीषास्माद्वातः पवते, भय से वायु चल रहे हैं, ऐसा लिखा है। पर किससे भय से, किसके भय से लिखा नहीं। रावण के समय में रावण के भय से ये सब होता था। यदि रावण बोले अरे आज 6 बजे नहीं 7 बजे उगना है तुम्हें, तो सूरज क्या करते थे, 7 बजे। कभी उसको लगता अरे नीचे जाओ उतरो, सूरज उतर जाता था। तो इतना
इतना तंग कर रहा था रावण सभी देवताओं को। ये चंद्र के बारे में एक सुंदर वर्णन आता है चंपू काव्य में। आप देखें तो चंद्रकांत मणि बोलते हैं, कभी सुने हैं उसके बारे में? एक मणि है जिसको चंद्रकांत मणि बोलते हैं, आजकल वो कहीं नहीं मिलता है। उसका स्वभाव ऐसा है कि चांद को देखते ही वो पिघलना शुरू होता है। चंद्रकांत मणि बोलते हैं। क्या होता है? वो पिघलता है और उससे ठंडा पानी निकलता है। कहीं दास सुना था कि कहीं भारत देश में कहीं पर शिव जी के मंदिर में उस लिंग के ऊपर ये चंद्रकांत मणि रखा गया था। जब भी चंद्र के किरण उस पर गिरते थे ना, तब वो पिघलकर उसका रुद्र का अभिषेक अपने आप से हो जाता था। ये सब कहा जाता है, पर उस चंद्रकांत मणि को कोई जानता नहीं है, आजकल तो मिलता नहीं है। वो चंद्रकांत मणि ऐसा होता है कि चंद्र को देखते ही वो पिघल जाता है। ये रावण जब बाहर जाकर देवताओं से लड़कर ऐसा आता था ना, आते समय उसको ठंडा पानी में स्नान करने का शौक था। आज भी करते हैं ना, ये जो खेलने वाले ये सब होते हैं ना, आइस बात बोलते हैं। ऐसा रावण को भी एक आइस बात लेना था। इसे वो क्या करता है, अपने बगीचे में वो ऐसा देखे तो दोनों तरफ वो जहाँ जाता है उस मार्ग के दोनों तरफ वहाँ कुछ शिल्पों को वहाँ वो बना कर रखा है। उन शिल्पों को देखें तो वो एक महिला की तरह रहते हैं। बहुत सारे शिल्प इस तरफ और उस तरफ। उनके हाथों में एक क्या बोलते हैं, घड़ा होता है। वो पूरा घड़ा चंद्रकांत मणि से बना हुआ घड़ा है। अब रावण क्या करता था, ये पूरा युद्ध समाप्त करके अपने मंदिर को आते ही, अपने वो जो राजभवन होता है ना, उसको आते ही इनके पास आकर खड़े होकर ऐसा देखता था। रावण की संज्ञा को समझकर चंद्र ऐसा उदय करता था। चंद्र को देखते ही ये पिघलने लगते हैं, तो रावण ऐसा धीरे 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 चलता था, उसके ऊपर वो ठंडा पानी गिरता था। तो उस समय का वो शवर है, कोल्ड शवर है। तो जब रावण यहाँ कदम रखता है, वहाँ के जो चंद्रकांत मणि से बने हुए गड्ढे हैं ना, उस पर चंद्र का कांति, उसके चंद्र की कांति वहाँ गिरनी है। अगला एक कदम रखता है तो उस पर ऐसा सही तरह सिंक्रोनाइज्ड तरह से चंद्र को उगना पड़ता था। तब ये सब होने के बाद ना, रावण देखकर चंद्र को देखकर शाबाश बोलता था। तब चंद्र ऐसा अपने कॉलर को थोड़ा हिलाकर, हाँ रावण ने हमें शाबाश बोल दिया, ऐसा सोचकर चंद्र रहता था। तो सभी देवता जिनकी पूजा की जाती थी, उनकी अवस्था ऐसी हो गई। कब? रावण के समय में। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। ऐसे ही समुद्रराज, समुद्र के पास जाकर यदि हम बोले, अरे आप सदा हिलते रहते हैं, अरे थोड़ा रुको ना, बोले तो वहाँ के जो भी वो लहरें होते हैं ना, वो रुक जाते हैं क्या? पर रावण ऐसा देखा तो अपने लहरों को कंट्रोल कर देते, नियंत्रण कर लेते थे। समुद्रराज ऐसे हैं वो सभी देवता। ये अपने अपने इस कष्ट को सभी लोग किसको बताते हैं? ब्रह्मा जी को बताते हैं और बोलते हैं, अरे आपकी वजह से ही ये सब हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे क्यों भूतकाल के बारे में बात करते हैं आप लोग? जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, अब क्या करना है उसके बारे में हमें बात करनी है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे आपको पता है ना, वो जब वर मांग रहा था, वर मांगते समय कुछ छोड़ दिया उसने। ये वर और शाप जब होते हैं ना, उनमें क्या मांगा जा रहा है, वहाँ शब्दों का प्रयोग अत्यंत मुख्य है। वहाँ शब्दों को बहुत अच्छी तरह देख कर वहाँ वर मांगना या श्राप मांगना, ये देखना पड़ता है ना। ऐसा क्या हो गया, वो मांगते समय अहंकार से, अरे मनुष्य मुझे क्यों मारेगा, ऐसा सोचकर, अरे मनुष्य ही मार नहीं पाएगा तो वानर क्या करेगा, इसलिए मनुष्य वानर इत्यादियों को छोड़ दिया रावण।
इनसे व्यतिरिक्त जो भी है देवता इत्यादि, उनसे मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही वो वर मांगा है। तो ब्रह्मा जी देखिए ना, जो भी ये है सीए लोग तो है, कुछ लोग दिख रहे हैं, ये ऑडिटर लोग, ये सब है ना, लॉयर भी होते हैं, ये सब लोग रूल्स से ज़्यादा लूप होल्स को पकड़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी उसके लॉज होते हैं ना, उनमें जो रूल्स है उसको, अरे वो तो सबको मालूम है, वहाँ लूप होल्स जो है उनको जानना ज़रूरी है ना। सभी लोग हंस रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ है। ऐसा ही ब्रह्मा जी बिना वर दे दिए, पर उसमें जो लूप होल है ना उसको पकड़ लिए, उनको पता है आज या कल एक मनुष्य को ही मारना होगा, यानी मनुष्य को ही जाकर रावण को मारना होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, उनको मनुष्य के रूप में आने को बोलेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी थोड़ा उनको आश्वासन करते हैं। जब ये डिस्कशन हो रहा है, होते समय वहाँ भगवान आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? भगवान आ जाते हैं। भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? उनको भी हविर्भाग मांग लेने के लिए आना था, वो भी आ गए, भगवान आ गए। पर आते समय वो कैसे आए? शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। भगवान सभी आयुधों को लेकर आ गए, शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति विष्णु रूपयातः। विष्णु आ गए, पीतांबरधर जगतपति, ऐसे विष्णु शंख चक्र गदा इन सभी को पकड़कर आ गए। अब देखिए ना, ये सभी कहाँ आए हैं? हविर्भाग लेने के लिए एक याग को आए हैं ये सभी लोग। अरे कोई तदीयाराधन को जाते समय हाथ में बंदूक लेकर जाएगा क्या? तदीयाराधन को जाना है तो क्या लेकर जाना है? नहीं तो पात्र लेकर जाना है, कुछ चुम्बू ऐसा गड़ा ऐसा कुछ लेकर जाना है। अरे पर भगवान यहाँ हविर्भाग लेना माने उनका आहार है ना, वहाँ आते समय क्या लेकर आए हैं? अपने आयुध लेकर आए हैं। अरे सब कोई करता है क्या? यह ऐसा है कि तदीयाराधन को बंदूक लेकर जाने की तरह ही है ना ये। तो हमारे आचार्य बोलते हैं भगवान पहले से तैयारी करके आए हैं। अब देखिए ना, कुछ लोग होते हैं यहाँ, शायद एक दो डॉक्टर्स भी रहेंगे। डॉक्टर्स है कोई? बन रहे हैं पढ़ने वाले हैं, मेडिसिन पढ़ने वाले। क्या होता है ना, एक बार कोई डॉक्टर हो गया तो क्या होता है, जहाँ भी कोई भी देखता है ना, वो आकर अरे हमारी ये बीमारी है, उसका इलाज बताओ ना, बोलते हैं। अरे कभी कभी उनका भी थोड़ा गैप चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए ना। कहीं शादी को जाते हैं समझो ना, सभी बंधुओं से मिलने के लिए, कुछ अच्छी बात करने के लिए, लेकिन रोज़ वो बीमारियों को ही देखते हैं। कभी कभी दूसरे अच्छे विषयों को भी उनको सुनना है। तो कहीं शादी कोई एक डॉक्टर गया है तो वहाँ भी सभी लोग इकट्ठा हो गए। अरे मुझे 4 महीनों से ये सर्दी है, वो कम ही नहीं हुई। कोई आकर बोल रहा अरे ये देख लो ना, और क्या है ना, क्लिनिक को गए तो वहाँ फीस भी पे करना होगा, यहाँ तो मुफ्त में हो जाएगा ना। तो आकर सभी पूछ रहे हैं, कोई आकर बोल रहा अरे सर्दी है, तब डॉक्टर क्या बोलेगा? वो बोलेगा अरे वो देखना है तो मेरे पास वो स्टेथोस्कोप होना चाहिए, मैं वो ले आया नहीं। ऐसा बोलकर वो क्या करेगा? अपने आप को बचा लेगा। चेक तो करना है ना, कोई आकर बीपी बोले तो बीपी चेक करने के लिए तो वो मशीन चाहिए ना, वो बीपी का मशीन जो है, स्टेथोस्कोप जो है, वो सब मैं ले आया नहीं, ऐसा बोलकर वो अपने आप को बचा सकता है। पर भगवान देखे ना, यहाँ आगे आते समय यदि देवता सभी आकर बोलते हैं अरे भगवान आपको ही हमारी रक्षा करनी है, ऐसा बोलते समय कहीं से रावण आ गया तो रावण ऐसा भी सोच सकता है, वो तो देवताओं को मारना चाहता है, और ये सभी देवता एक जगह इकट्ठा हुए हैं, वहाँ गए तो एक ही समय में सबको नाश कर सकते हैं। ऐसा सोचकर यदि रावण आ गए तो तब ये नहीं बोलना कि अरे मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं, स्टेथोस्कोप घर में है, जाकर ले आना है, ऐसा बोल नहीं सकते ना। भगवान को तो रक्षा करनी है, तो इसलिए भगवान कहीं पर भी जाते हैं तो हाथ में
शंख चक्र लेकर ही जाते हैं। कहीं पर शंख चक्र को छोड़कर आ गए, कोई आसुर आ गया, आश्रित विरोधी आ गया तो अरे हाथ में शंख नहीं है, चक्र नहीं है, मैं कैसा करूं, जाकर ले आता हूं, बोल सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए भगवान सदा तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप ये कथा सुने हैं, पंचतंत्र में एक कथा है। एक मगरमच्छ है, एक मगरमच्छ, दो मगरमच्छ हैं, एक पति और पत्नी। सुने हैं? बच्चे लोग तो सुने होंगे ना, कोई भी सुने नहीं मगरमच्छ की कथा, तो बताते हैं। दो मगरमच्छ हैं, पति और पत्नी। वो जिस नदी के तालाब के पास, जिस तालाब में रहते हैं उसके पास एक जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। उस जामुन के पेड़ में एक बंदर रहता है, एक बंदर रहता है। और उस बंदर और इन मगरमच्छों, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। ये बंदर क्या करता है, जामुन के पेड़ से रोज़ जामुन निकालकर नीचे डालता है। ये मगरमच्छ भी खाता था। ये दोनों मगरमच्छ है ना, एक बार क्या होता है, इन मगरमच्छों के बीच में वेडिंग एनिवर्सरी, आजकल ये होता है ना वेडिंग एनिवर्सरी, उसके लिए कहीं देखता हूँ दास, कुछ लोग तो तब उस दिन मंदिर को आते हैं, मंदिर आते हैं, हमारा वेडिंग डे है बोलते हैं। अरे जो इंग्लिश का जो भी तारीख होता है ना, उससे हमारा क्या लेना देना है? समझे, हमारा एक विवाह का दिन है, जैसा अगस्त में कुछ था, दास को याद भी नहीं, अगस्त में एक दिन है, एक तारीख है, समझो 17 या कुछ था दास का, एक तारीख है। अगले साल अगस्त 17 का कुछ महत्व होता है क्या? कुछ भी नहीं, वो हमारा साल ही नहीं है। समझे, आषाढ़ मास में स्थिति में हुई थी या कुछ और श्रावण मास में स्थिति में हुई, तो वो हमारे धर्म से संबंधित है। पर उस दिन का जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, उस दिन का क्या महत्व होता है? कुछ भी नहीं होता है। पर हमारे लोग, सभी लोग वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। आकर हमें भी बोलते हैं, स्वामी जी आज वेडिंग डे है, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। आप देखते हैं न्यू ईयर को मंदिरों में कितनी भीड़ होती है, अलग सी व्यवस्था करनी पड़ती है मंदिरों में न्यू ईयर के भीड़ में। युगादि का कुछ नहीं होता है। अरे उस न्यू ईयर का हमारा क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। कुछ पटाखे जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। पर छोड़िए ना, मगरमच्छों के पास आते हैं हम। उनको छोड़कर मगरमच्छ के पास आएंगे। ये मगरमच्छ क्या कर रहे हैं? ये दोनों मगरमच्छ हैं, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो वो पत्नी मगरमच्छ जो है ना, वो पूछती है मुझे गिफ्ट चाहिए। ये मगरमच्छ बोलते क्या गिफ्ट चाहिए? वो बोलती है अरे तुम्हारा दोस्त है ना वो बंदर, सोचो वो जो जामुन देता है, वो जामुन इतना मीठा है, वो रोज वही जामुन खाता है वो बंदर, तो वो कितना मीठा होगा। तो क्या चाहिए मुझे? बंदर चाहिए। और विशेष रूप से उस बंदर का जो दिल होगा ना, हृदय होगा ना, वो चाहिए बोलता है। ये क्या होता है, मगरमच्छ ना एक प्लान रचाता है, अच्छा मैं ले आता हूँ उसको बोलकर वो पेड़ के पास जाता है और अपने दोस्त बंदर को बोलता है अरे बंदर, हमारे आपस में दोस्ती तो बहुत महीनों से चल रही है, पर तू कभी भी हमारे घर आया ही नहीं। हमारा घर तो तालाब के बीच में है, मैं एक बार तुम्हें ले जाता हूँ, आ जाओ, ऐसा बोला। तो बंदर सोचा अच्छा हमारा दोस्त ही है, सही में पूछ रहा है तो ऐसे ही करते हैं, करके वो नीचे उतर गया, इसके पीठ के ऊपर चढ़ गया। ये मगरमच्छ नदी में जाते जा, नदी या तालाब कुछ भी ना, उसमें जाते जाते ये कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो किसी भी रहस्य को अपने अंदर रख नहीं सकते, बाहर बोलना ही पड़ता है। हाँ, स्त्रियों का तो वरदान है। किसी को नहीं बोला। और देखिए ना, वो बोलते श्राप नहीं है, वो वरदान है। क्या है ना, रहस्य और सदस्य। सदस्य में सदस्य में जो बताने लायक है उसको सदस्य बोलते हैं, जो बताने लायक नहीं है उसको रहस्य बोलते हैं। रहस्य और सदस्य के बीच में क्या फ़र्क है? सदस्य को सब बोल देते हैं, रहस्य को सभी बोलते हैं और उसके बाद एक वाक्य को जोड़ते हैं, किसी को नहीं बोलना। एक बंदा दूसरे को बोलेगा
अंत में क्या है ना, वो तभी रहस्य रहेगा तब वो रहस्य इसको ही फिर से आएगा। कभी कभी हमारे दोस्त, अरे जो हम ही समाचार किसी को बताए हैं, वो फिर से कोई और दोस्त आकर, अरे पता है क्या ऐसा हुआ, अरे मैं ही तो सबको बोला था। वही रहस्य है। तो ये मगरमच्छ रहस्य को अपने मन में ना रखते हुए वो क्या करता है, अंत में बोलता है, अरे सच बता देता हूँ, मैं तुम्हें खाने के लिए ही ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ऐसी पूछी है। अरे तू सोच, पत्नी इम्पोर्टेंट है या दोस्त इम्पोर्टेंट है? उससे ही पूरा जीवन बिताना होता है। तो वो पूछी इसलिए मैं तुझे ले जा रहा हूँ। और वो और भी बोलता है, और उसको तुम्हारा दिल ही चाहिए, इसलिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। अब बंदर देखे ना, तालाब के बीच में है, ये कूद नहीं सकता, और तालाब में तो मगरमच्छ का ही बल ज़्यादा होता है। तो ये सोचता क्या करेगा। बंदर बोलता है, अरे तुझे ये बात पहले ही बोलनी थी, मैं तो मेरे दिल को पेड़ में छोड़कर आ गया। मैं तो पेड़ में छोड़कर आ गया। अरे मगरमच्छ बता, अरे ऐसा कैसा हो गया? अरे दिल के बिना मैं गया तो वो मुझे मार देगी, तो क्या करे? अरे तू मेरा दोस्त है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। बंदर बोलता है, एक बार मुझे वहाँ छोड़ो, मैं दिल लेकर फिर से आ जाता हूँ। ये मगरमच्छ भी ना वहाँ जाता है और छोड़ता है उसको। बंदर बहुत तेज़ी से चढ़ता है और उसके बाद मगरमच्छ के पास भी नहीं आता है। वो चालाक निकला है ना। वो क्या बोलता है, दिल को मैं वहाँ छोड़कर आया हूँ। ये दास को सिर्फ स्मरण हुआ। ऐसे ही कहीं पर भगवान को रक्षा करनी है, हम पूछा, अरे भगवान रक्षा करो। यदि भगवान बोले कि अरे मैं आयुधों को वैकुंठ में रख कर आया, क्या फ़ायदा है उससे? इसलिए भगवान कहीं पर भी जाते हैं तो शंख और चक्र को लेकर ही जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने साथ ऐसा जो बैग है ना, बैग के बिना दिखते ही नहीं है। हम भी देखते हैं, ये पीला वाला बैग है तो हाँ ये हमारे लोग हैं, समझ में आ जाता है। क्योंकि आप लोग पीला बैग जो है ना उसको छोड़ते नहीं है ना। तो ऐसा भगवान भी अपने शंख और चक्र को छोड़ते ही नहीं है। जहाँ पर भी जाना है वहाँ शंख और चक्र को लेकर ही जाते हैं। हमारे रंगनाथ भगवान शंख चक्र के साथ विराजमान है। पराशर भट्टर स्वामी जी को तो पंचायुध दिखते हैं वहाँ। वो बोलते हैं, पातु प्रणत रक्षायाम विलंबमसहन्निव सदा पंचायुधीं बिभ्रत सन श्रीरंगनायकः। क्यों भगवान अपने हाथों में पंचायुध को पकड़े हैं? तो बोलते हैं विलंबम असहन्निव, प्रणत रक्षायाम विलंबम असहन्निव। प्रणत माने जो भगवान के प्रति प्रणाम किए हैं, नमस्कार किए हैं, उनको प्रणत बोलते हैं, यानी भक्त। भक्तों की रक्षा में विलंब को सहन नहीं कर सकते हैं भगवान। कोई पूछा तो तुरंत ही वहाँ जाकर रक्षा करनी है, इसलिए विलंब को सहन नहीं कर सकते हैं भगवान। इसलिए क्या करते हैं, सदा पंचायुधीं बिभ्रत सन श्रीरंगनायकः। तो भक्तों की रक्षा में विलंब को सहन नहीं करते हुए भगवान शंख चक्रों के साथ दर्शन देते हैं। ये पराशर भट्टर जी का अनुभव है। वैसे ही आविर्भाव लेते समय भी भगवान कैसे आ गए, शंख चक्र गदा पाणि ही। तब देवता सभी भगवान के प्रति शरणागति करते हैं। क्या करते हैं? शरणागति करते हैं। ओ भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने हाथ को फैला दिए, पता नहीं क्या कर रहे, तो इसलिए आपको ही हमारी रक्षा करनी है। ये प्रार्थना करते हैं कौन? देवताएं। तो रामायण में पहली शरणागति क्या है? देवताओं की शरणागति। वे जाकर भगवान के प्रति शरणागति करते हैं। अब देखिए, शरणागति माने क्या? शरणागति माने, अरे भगवान, हमारी रक्षा करने के लिए हमारा ताकत नहीं है, आपको ही हमारी रक्षा करनी है। ऐसी प्रार्थना करने को ही हम शरणागति कहते हैं ना। मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान आपको ही रक्षा करनी है, ये प्रार्थना। तो देवताएं क्या बोलते हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, आपको ही हमारी रक्षा करनी है। शरणागति को अनेक फलों के लिए कर सकते हैं,
अनेक विध फलों के लिए कर सकते हैं। यहाँ देवताओं की शरणागति किस लिए है? रावण वध के लिए, रावण संहार के लिए देवताओं की शरणागति है। हमें ऐसे लौकिक फलों के लिए शरणागति नहीं करनी है, वो बाद में देखेंगे, पर शरणागति तो सभी फलों को दे सकती है, वो जानना है। तो ये रावण वध के लिए शरणागति करते हैं और इस शरणागति के फल के रूप में उनको कैंकरी भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कैंकरी। कैसे मिला? देवताओं को क्या कैंकरी मिला? देखिए ना, जो भी वानर है वो सभी वानर कौन है? देवता ही है। देवता ही वानर बन के आते हैं भगवान की मदद करने के लिए। तो शरणागति करने से उनको कैंकर्य भी मिल गया, कैंकर्य भी मिल गया उन वानरों को, उन देवताओं को जो वानर रूप में थे। अच्छा, तो यहाँ पहली शरणागति है देवताओं की शरणागति। रावण से पीड़ित होकर वो अकिंचन अगति हो गए। अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको अब बचा नहीं सकते, हमारा कोई और रक्षक नहीं है, आप ही हमारे रक्षक है, उपाय है। ऐसे भाव से जब वो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, वही शरणागति है। उस शरणागति को सफल करने के लिए भगवान बोलते हैं, अरे देवताएं, आप सभी चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं आऊँगा, मैं दशरथ का पुत्र बनकर आऊँगा, मनुष्य बनकर आऊँगा और उस रावण का संहार करूँगा। आप देखते रहिए, मैं आऊँगा, संहार करूँगा, आप वानर बनकर हमारी सहायता के लिए भी तैयार हो जाइएगा। ये सब कौन बोलते हैं? भगवान बोलकर उनको अभय प्रदान करते हैं। ओ वाह देवताएं, आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद उस पुत्र का मेष्टि में एक पुरुष आते हैं यज्ञ से, वो अपने हाथ में घड़ा लेकर आते हैं, उसमें पायस है, पायसम है उसमें। उस पायसम को लेकर दशरथ जी क्या करते हैं? अपने पत्नियों को देते हैं। कौन है? 3 पत्नियां हैं ना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। अब क्या होता है, दशरथ पहले वो पायस है उसको आधा करते हैं, उसमें जो आधा भाग है उसको कौशल्या देवी को देते हैं। किसको देते हैं? कौशल्या देवी को, क्योंकि वही पट्ट महिषी है, बड़ी महिषी है, इसलिए उसको आधा भाग। अब कितना बचा है? हाफ, आधा बचा है, उसको आधा करते हैं। उसको आधा करके उसमें जो अब क्वार्टर है ना, पाद, उसको लेकर क्या करते हैं? सुमित्रा को देते हैं, सुमित्रा को देते हैं। अब कितना बचा है? एक और क्वार्टर बचा है। अब दशरथ देखते हैं, यदि इस क्वार्टर को उसको दिए तो, कैकेयी को दिए तो क्या हो जाएगा? सुमित्रा और कैकेयी का समान हो जाएगा। पर सुमित्रा बड़ी है, कैकेयी छोटी है, इन दोनों को समान रूप में दे नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं? उसको एक और भाग में करते हैं। तो उस क्वार्टर को 2 भाग करते हैं, उसमें एक भाग को कैकेयी को देकर दूसरे भाग को सुमित्रा को देते हैं। तो ये सब होता है। क्रम में क्या होता है? पहले राम, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण और उसके बाद शत्रुघ्न। तो ऐसे क्रम में इन सभी का जन्म होता है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। पर राम और लक्ष्मण इतने नज़दीक थे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बोलते हैं। जन्म का क्रम तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न है। तो पुत्र कामेष्टि हो गई है। देवताओं की शरणागति को सफल करने के लिए भगवान अपने आप को 4 रूपों में करके राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बनकर अवतार ले लिए। इस पायस को लेते ही वो गर्भवती होती हैं और ततश्च 12 मासे
कितने मास हो गए, कितने महीने हो गए? 12 महीने। अरे मनुष्यों का गर्भ कितने महीने चलता है? 9 महीने। पर यहाँ कितना हो गया? 12। ये क्या है ना, नींद लेने वालों से नींद लेने वालों के तरह नाटक करने वालों का क्या फ़र्क होता है? थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, है ना। वैसे ही हम सहज रूप से जन्म लेने वाले हैं हम, पर भगवान तो नाटक कर रहे हैं ना। भगवान नाटक कर रहे हैं। ये नाटक करने वाले थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देते हैं। इसलिए हम 10 महीने रहते हैं तो भगवान क्या किए? 12 महीने, क्योंकि उनको दिखाना, अरे मैं भी गर्भ से ही निकला यार, आप तो 10 महीने, मैं तो 12 महीने। तो अपना सौलभ्य को दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं? 12 महीने गर्भवास करके उसके बाद जन्म लेते हैं। ततश्च द्वादशे मासे। ऐसे ही चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र में नवमी तिथि में राम का अवतार होता है, और अगले ही दिन भरत का, और उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का ऐसा अवतार होता है। तो इस अवतार के साथ आज तो शरणागति में हम प्रवेश कर दिए, और भी लक्ष्मण शरणागति, भरत शरणागति, ऐसे कुछ शरणागतियाँ हैं। उन शरणागतियों के बारे में हम आने वाले 2 कालक्षेप में 2 है ना, अभी दो करने का अवकाश है, तो उनमें हम उन शरणागतियों के बारे में देखेंगे, और शरणागति का जो तत्व है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो उनमें मिलते हैं, उन कालक्षेपों में मिलते हैं। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय।